नमस्कार, 7 बज रहे हैं। विशेष प्रस्तुति के साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। तो वैसे तो हमने और आपने बहुत तरीके के जुओं के बारे में सुना है, लेकिन आज हम एक ऐसे जुए की बात करने वाले हैं जिसकी लत जानलेवा साबित हो रही है। जी हां, जानलेवा क्रिकेट, जिसे हम और आप जेंटलमैन गेम के नाम से जानते हैं। लेकिन यही जेंटलमैन गेम इस कदर गंदा हो चुका है, पूरी तरीके से बिजनेस में बदल चुका है कि इससे लाखों परिवार न केवल गरीबी की हालत में जा रहे हैं, बल्कि अपनी जान देने को भी मजबूर हो रहे हैं। दिल्ली में सरेराह जिस तरीके से रामदयाल ने सट्टे में अपना सब कुछ बर्बाद होने के बाद आत्महत्या कर ली और 23 पन्ने का नोट देके गया, उससे तो साफ जाहिर होता है कि आईपीएल ही नहीं, पूरा क्रिकेट गेम अब खूनी बन चुका है। आज क्रिकेट महज एक खेल न होकर बिजनेस बन चुका है। ऐसा बिजनेस जिसका लक्ष्य बस एक ही नजर आता है, मुनाफा, मुनाफा और बस मुनाफा। और इस खेल को अब सिर्फ मैदान पर न खेलकर देश दुनिया के बड़े शहरों में बैठे बड़े बिजनेसमैन कंट्रोल कर रहे हैं। शायद बड़े माफिया कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। नतीजा ये है कि खेल तो कहीं पीछे रह गया है और इसके अगुवा राजनेता, डॉन, मैच फिक्सर और बड़े बड़े सट्टेबाज बन चुके हैं। पहले भागे ललित मोदी को देखिए या फिर चकाचौंध के पीछे इस काले धंधे को कंट्रोल कर रहे आज के सफेद पोश लोगों को देख लीजिए। क्रिकेट के प्रशंसक अगर ये सोचते हैं कि हमें इससे क्या, हमें तो देखने के लिए दे दनादन खेल मिल ही रहा है, तो फिर इन दर्शकों को मिट्टी के घड़े बनाने से लेकर करोड़पति बनकर फांसी पर लटकने वाले रामदयाल प्रजापति सट्टेबाज की कहानी भी जरूर सुननी चाहिए। रामदयाल ने मध्य प्रदेश से दिल्ली में संसद भवन के पास विजय चौक पर आकर इसलिए फांसी लगाई ताकि दुनिया उसकी कहानी जान सके। इसके लिए उसने आत्महत्या से पहले 25 पेज का खत भी लिखा। मध्य प्रदेश के श्योपुर का रामदयाल कुछ साल पहले तक अपने परिवार की तरह मिट्टी के बर्तन बनाता था। पत्नी बच्चों के साथ पूरा साल 2012 में उसकी किस्मत ने तब बड़ी पलटी मारी जब वो 1.5 करोड़ रुपए सट्टेबाजी में जीत गया। इतने पैसे पाकर एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाले की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जमीन खरीदी, गाड़ी खरीदी, घर वालों के लिए तमाम सुविधाएं जुटा दी, लेकिन एक चीज जो वो चाहते हुए भी नहीं छोड़ सकता था, वो था सट्टा। नतीजा ये है, सट्टेबाजी के जाल में फंसकर रामदयाल 13 करोड़ रुपए हार बैठा और इन्हें कैसे चुकाएगा, इसी फिक्र में उसने फांसी लगाई। ये फांसी वो मध्य प्रदेश के श्योपुर में भी लगा सकता था, लेकिन वो दिल्ली आया और संसद के पास विजय चौक को चुना ताकि उसकी मौत की गूंज मीडिया के जरिए पूरा देश सुने और ये जाने कि इस दलदल का नतीजा मौत और बर्बादी ही होती है, चाहे शुरुआती रास्ते कितने ही खूबसूरत क्यों ना हो। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सुनील धनखड़। तो भारत में क्रिकेट एक जुनून है, लेकिन ये जुनून केवल अगर खेल तक सीमित रहता तो बात ही क्या थी। ये जुनून तो सीधे तौर पर सट्टे में तब्दील हो गया, जुए में तब्दील हो गया, और हद तो तब हो गई जब लोगों को इसी जुए के चलते अपनी जान भी गंवानी पड़ रही है। इस विषय पे मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। पहले मैं स्वागत करती हूँ, मेरे साथ जाने माने वरिष्ठ खेल पत्रकार विजय कुमार जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ अपने दर्शकों को बता दें कि मीडिया के इतिहास में पहली बार सुदर्शन न्यूज के सामने सट्टेबाजी से जुड़े हुए एक बुकी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, लेकिन उनके अनुरोध पर हम उनका असल नाम, असल पहचान आपके सामने नहीं रख रहे हैं। हमने उन्हें एक काल्पनिक नाम दिया है, गोपाल। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और मैं गोपाल से खास तौर से, क्योंकि वो एक बुकी हैं और किस तरीके से क्रिकेट के अंदर ये गंदा खेल चल रहा है, वो तमाम जानकारियां आपके सामने रखें। उससे पहले मैं विजय कुमार जी से फर्स्ट रिएक्शन ले लेती हूँ। विजय जी, आप वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं। हम पिछले ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, हम सिर्फ 15 सालों की बात करते हैं। 15 सालों में इतनी गंदगी हमने कभी नहीं देखी थी जितने 5 सालों में हमें देखने को मिली, और रामदयाल की मौत ने तो इसे और भी ज़्यादा गंभीर और चिंतनीय विषय बता दिया। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि कोई भी खेल जिसके अंदर जुआ चलता है वो बहुत ही
शर्मनाक है और वो नहीं होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक क्रिकेट की बात आई, आपने कहा कि मैं आपसे पहला एक बयान लेना चाहूँगी, तो मैं ये चाहूँगा कि क्रिकेट में हो या फुटबॉल में या हॉकी में, किसी भी खेल में अगर इस तरीके की गंदगी होनी चाहिए वो साफ होनी चाहिए। और क्रिकेट में पिछले कुछ छठे संस्करण, चौथे पांचवें छठे संस्करण में जिस तरीके से गंदगी बाहर निकली है, कोशिश भी की गई है कि पारदर्शिता आए और ये गंदगी बाहर निकले, और कुछ निकाली भी गई है। लेकिन मैं एक बात अपने दर्शकों को भी कहना चाहूंगा जो हमारे टीवी के माध्यम से सुन रहे होंगे और देख रहे होंगे, कि देखिए खेल को खेल की तरह ही ले। वो अगर वो कमाने या हारने या जीतने या सट्टे लगाने की जैसे लत कहा आपने कि होना चाहिए, तो वो मेरे को लगता है कि वो खेल देखने के लिए नहीं, वो इसमें कुछ गंवाने और खोने के लिए या पाने के लिए आते हैं। तो मेरा ये कहना है, फर्स्ट रिएक्शन मेरा यही है कि खेल को खेल की तरह ही देखे तो बेहतर होगा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि खेल को सजो कर रखने वाले लोग ही अब खेल को बिजनेस के तौर पे अगर लेने लगे हैं विजय जी, तो हम कहां तक आम लोगों से क्या उम्मीद करेंगे। मैं आपके पास आऊं, अब मैं गोपाल के पास जाना चाहूंगी। बुकी हैं, जैसा कि हमने बताया कि उन्हें हमने एक काल्पनिक नाम दिया है। गोपाल, ये बहुत गंदा खेल है सीधे तौर पर, आप एक बुकी हैं, आपसे हम समझना चाहेंगे कैसे होता है आखिर क्रिकेट के अंदर ये जो गंदा खेल चल रहा है। देखिए, जिस तरीके से ये खेल खेला जाता है वो अपने अपने तरीके से खेला जाता है। इंटरनेशनल लेवल से क्या खेला जाता है और छोटे लेवल पे किस तरीके से खेला जाता है, जो अमूमन हम लोगों की जो लगाने की तरीके हैं वो थोड़ा सा अलग है। इसलिए हम लोग अलग करते हैं ताकि जो कानूनी कार्रवाई होती है, हालांकि ये कानूनी अपराध जरूर है, लेकिन उस अपराध से बचने के लिए थोड़ा सा साइड होके हम लोग इसको खेलते हैं। कि जैसे कि मान लो अगर हमने एक ओवर में ये फिक्स किया कि एक ओवर में हमने 6 गेंदों में 12 रन आने चाहिए, तो जो साइड वाला पार्टी रहेगा वो ये कहेगा कि इस ओवर में मात्र 10 रन आएंगे। तो अगर वो 12 रन आ जाते हैं तो हम जीतते हैं, अगर 10 रन से कम जाते हैं या 10 रन आते हैं तो वो जीतते हैं। तो इस तरीके से जो लगाने की प्रक्रिया होती है वो कानून से बाहर थोड़ा सा बचने की कोशिश होती है। हालांकि अगर और छोटे लेवल पे जाएंगे तो 10 रुपए 20 रुपए पे 200 लगाए जाते हैं, 10 रुपए पे 500 लगाए जाते हैं। तो इस तरीके से जो होती है वो लगाई जाती है। बोलियां हम लोगों का जो लगाने का तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। वो इसलिए होता है कि जो कानूनी अपराध है उनसे कहीं ना कहीं बचने की कोशिश इसमें की जाती है। तो यहाँ पे इस तरीके से लगाया जाता है। यानी पूरे प्लान्ड वे में सारा सिस्टमेटिक वे में आप लोग एक पूरा खाका तैयार करते हैं। मैं यहाँ पर गोपाल आपसे ये जरूर समझूंगी, क्योंकि बड़े बड़े हमने सट्टेबाजों को तो देखा है, लेकिन अब तो गली मोहल्ले में यहाँ तक कि जो 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं वो भी 10-10 5-5 रुपए को लेकर सट्टेबाजी में इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये जो पूरा एक नेक्सस बनता है, कैसे उन लोगों तक आप लोगों की पहुंच हो जाती है? देखिए, इसको हम लोग एक अलग तरीके से खेलते हैं, 10-10 छोटे छोटे रकमों में। क्योंकि अमूमन तौर पे आप चाहे वो रिक्शे चलाने वाले हो या रेडी चलाने वाले हो, जो इंटरेस्टेड होते हैं वो उनके पास इतना भारी भरकम रकम नहीं होता है। तो उनको क्या होता है कि लोक लुभावन दिया जाता है कि अगर आप 5 रुपए लगाएंगे तो आपको उस पर 50 रुपए दिए जाएंगे। तो सामने वाला ये सोचता है कि चलो 5 रुपए जा रहे हैं, अगर आएंगे तो 50 रुपए आएंगे। तो इस तरीके से एक स्टैंडर्ड तैयार किया जाता है, एक खाका तैयार किया जाता है लोगों का। 10 से 15 लोगों की एक ग्रुप बनाई जाती है जिसको पूरी तरीके से मैनेज किया जाता है। और खासतौर पर हम जब मैच के दौरान खेलते हैं तो जो स्टेडियम में कुछ अपने बंदे बैठे होते हैं वहां पे वो बताते हैं, महज 4 से 5 सेकंड का मौका रहता है हम लोगों के पास। उस 4 से 5 सेकंड के दौरान उसे हम खेलते हैं कि स्टेडियम में क्या होता है कि टीवी का जो प्रसारण होता है वो थोड़ा सा डिले होता है। तो उस दौरान अगर मोबाइल से या ईमेल के जरिए या मैसेज के जरिए वो हम जो अपने पास इनवाइट कराते हैं, भिजवाते हैं, जो आता है हमारे पास, उसी 4 से 5 सेकंड के दौरान इसको हम खेलते हैं। अगर उस 4 से 5 सेकंड के दौरान किसी को अगर फायदा होता है तो वो अच्छी तरीके से जानता है कि अगर उसको 5 रुपए के 50 रुपए मिलेंगे तो हर कोई खेलने के लिए आ जाएगा। अगर वो पूरे दिन कमाता है, वो पूरे दिन कमाता है तो 300 से 400 रुपए कमाएगा। उसके बाद उसको पुलिस वाले को भी देना होता है, मार्केट का जो मैनेजर जो अध्यक्ष होता है उसको भी देना होता है, या जो रेडी जिसके किराए पे लेता है। तो तमाम तरीके की, अगर उस चीजों को वो छोड़कर इसमें आता है तो 5 रुपए में अगर वो 1 घंटे में एक गेंद पर 50 रुपए कमा रहा है तो इसलिए ज्यादा तरीके से हम लोग अच्छी तरीके से खेलते हैं। और छोटे रकमों में जो खेला जाता है वो एक अच्छा होता है, ना उसको ज्यादा लॉस
रिस्क होता है ना उसको ज्यादा फायदा होता है। इसमें नहीं ये कह सकते कि नहीं कि अगर आप बुकी सामने आप वाला चीज को जीतता अच्छा है, कहेंगे, तो लेकिन मार- हमारी नजर में जुआ तो जुआ होता है भाई, वो छोटा हो या बड़ा हो। विजय जी, एक बहुत खास बात गोपाल जी ने बताई है कि इसमें देखिए वो कह रहे हैं कि पुलिस को भी देना होता है, रेडी वाले को भी देना होता है, और जिस प्लान्ड वे में उन्होंने बताया, यानी हम और आप ये उम्मीद अगर कर रहे हैं कि ये गंदगी क्रिकेट से हट जाए, हट नहीं सकती। लास्ट यूनिट से लेकर टॉप यूनिट तक इसमें इन्वॉल्व है। देखिए लावनी जी, इन्होंने एक बात कहा कि हम वहां लोगों को 5 रुपए से 50 रुपए बनाने की बात करते हैं, लेकिन ये किसी क्रिकेटर के साथ इन्वॉल्व है ये नहीं इन्होंने कहा। कि जैसे पहले अभी आया था, देखिए अब मैं नाम तो नहीं लूंगा, अब वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, हमारे पुराने क्रिकेटर हैं और कई क्रिकेटरों को लाइव बैन भी लग चुका है, तो उन लोगों का तो इन्वॉल्वमेंट दिखाई दिया था, तो तब ये क्रिकेट की गंदगी आईपीएल के अंदर आई थी। लेकिन इन्होंने प्रमोद जी जो भी आपने गोपाल जी नाम रखा, इन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि हमारे साथ वो फला प्लेयर या हमारे साथ वो किसी टीम, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सट्टेबाजी तो अभी मैं और आप बात कर रहे हैं, तो विजय जी अगला क्या बोलेंगे या अभी किस पे बात करेंगे, इस पे भी सट्टा लगाया जा सकता है। लेकिन ये सट्टा उन्हीं लोगों पे लगा सकते हैं या जो लुभा सकते हैं, जो गरीब तबके के हैं, वो 2 रुपए से 5 रुपए कमाना चाहते हैं मेहनत के लिए, इससे बड़ा स्केल पे भी चलता है। लेकिन आप ये कहो कि गली मोहल्ले में लोगों को नहीं पता होता, ये भी सब पता होता है, और प्रशासन की नजर में नहीं होता, ये भी मैं नहीं कह सकता हूं। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि प्रशासन की नजर में नहीं होता, प्रशासन की नजर में होता है। बुकीज जो होते हैं, क्योंकि मैंने एक बड़े अखबार में जब मैं काम करता था, मैंने इस तरीके की स्टोरी लिखी थी, और बुकियों का जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो काफी हायर लेवल तक चलता है। अगर उन्हें कोई पकड़ने जाए या पुलिस इंफॉर्मेशन अगर वहां पे छापा भी डालने जाती है, तो पहले पता चल जाता है बुकी को कि भैया पुलिस छापा मारने आ रही है, जरा गायब हो जाइए, तो वो सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। आज क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आधे दूसरे माध्यम से कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये नेक्सस बहुत ज्यादा डीप है, बहुत ज्यादा डीप है। हम अगर हम एक को पकड़ेंगे तो पीछे हमारे 10 भी और खड़े होंगे, ऐसा है। और हालात ऐसे बद से बदतर होते जा रहे हैं कि जैसा कि विजय जी ने भी कहा कि गरीब तबका भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला था रामदयाल, अचानक से 1.5 करोड़ आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद 13 करोड़ हारता है, और हालत होती है कि खुद सुसाइड करना पड़ रहा है। मेरा 1.5 करोड़ के बाद पाने की वो तमन्ना बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। लत बुरी चीज होती है, अच्छी चीज की लगे तो ठीक है, बुरी की लग जाए तो बहुत ही बुरी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो गोपाल से कुछ और खास बातों पर से आज पर्दा हटवाने की कोशिश रहेगी सुदर्शन न्यूज की। तो आज हम बात कर रहे हैं खास तौर से कि किस तरीके से क्रिकेट जो एक जेंटलमैन गेम हुआ करता था, आज उसमें सट्टे की इतनी बड़ी गंदगी आ गई है कि लोग अपनी जान देने को भी मजबूर हो रहे हैं। मेरे साथ 2 मेहमान बने हुए हैं। मैंने बताया विजय कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ ही साथ एक बार फिर से बता दें कि इस मीडिया के इतिहास में पहली बार सुदर्शन न्यूज के सामने हमने सट्टेबाजी से जुड़े हुए एक बुकी को भी स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ वो मौजूद है। उनके अनुरोध पर हम उनकी पूरी पहचान आपको नहीं बता रहे हैं, हमने उन्हें एक काल्पनिक नाम गोपाल दिया है। गोपाल आज बहुत कुछ रिवील कर रहे हैं, उनसे और हम बातचीत करें उससे पहले आपको चलिए बताते हैं कि किस तरीके से सट्टेबाजी का ये खेल, स्पॉट फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग का ये खेल बड़े से लेकर छोटे लोगों को निगल चुका है, लेकिन लोग अभी भी बाज आने को तैयार नहीं है। यहां तक कि लोढ़ा कमेटी ने एक सिफारिश भी दी है कि हमारे देश में सट्टेबाजी को वैध कर दिया जाए, लेकिन बीसीसीआई इसके पक्ष में नहीं है। क्रिकेट में खेल कम और काला धंधा ज्यादा होता है, और इतिहास दिखाता है काले बाजार में खिलाड़ी, अंपायर, कप्तान, कोच से लेकर बड़े बड़े बुकीज और खेल संघों के बड़े बड़े ओहदेदार तक शामिल रहे हैं। खेल के नाम पर मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी ये इसी काली दुनिया का हिस्सा है। यहाँ शराब से शौकीन हस्तियां बेनकाब हो चुकी हैं। भारत में क्रिकेट एक जुनून है, लिहाजा देश की बड़ी आबादी क्रिकेट से भावनात्मक तौर पर जुड़ी हुई है। भारत की इसी कमजोर नस को भांपकर बेहद ताकतवर सट्टा और फिक्सिंग लॉबी अपना खेल खेल रही है। अनुमान है कि भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच के दौरान सट्टा 5000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। इंटरपोल के आंकड़ों के मुताबिक एशिया में गैर कानूनी सट्टेबाजी का बाजार 500 अरब डॉलर से ज्यादा का है। इंटरपोल ने अपनी बेहद अहम रिपोर्ट में खुलासा किया था कि सट्टेबाजी को
संगठित अपराध से ताल्लुक रखने वाले लोग कंट्रोल कर रहे हैं। वहीं आईपीएल जैसे टूर्नामेंटों में खेलने वाली ये पौध भी सामने आ रही है, जो जल्द से जल्द कुछ सालों में पैसा कमा लेना चाहती है, चाहे रास्ता कुछ भी हो। और जिस तरह फिक्सिंग में खिलाड़ी फंसकर अपने भविष्य को दांव पर लगा देते हैं, उसी तरह सट्टेबाजी के जाल में आम आदमी भी अपनी जिंदगी तबाह कर बैठता है। इसी काले खेल को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस लोढ़ा कमेटी का गठन किया, जिसने कुछ अहम सिफारिशें की ताकि क्रिकेट फिर से खेल बन सके। लोढ़ा कमेटी ने कहा है कि प्लेयर्स और ऑफिशियल्स को छोड़कर लोगों को रजिस्टर्ड साइटों पर सट्टा लगाने की इजाजत दी जानी चाहिए। बीसीसीआई में अभी कुल 34 मेंबर हैं। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने कभी कोई टूर्नामेंट ही नहीं खेला। नेशनल क्रिकेट क्लब ऑफ कोलकाता इसका एक उदाहरण है। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां एक से ज्यादा एसोसिएशन है, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात। बीसीसीआई के कामकाज में पारदर्शिता के लिए उसे आरटीआई के दायरे में लाया जाए। आईपीएल और बीसीसीआई की गवर्निंग बॉडी अलग अलग रहे। बीसीसीआई प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी और ट्रेजरर की एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए। इन पोस्ट पर सभी भारतीय हो, उम्र 70 साल से ज्यादा ना हो, दिवालिया घोषित ना हो, वो मंत्री या सरकारी कर्मचारी ना हो और लगातार 9 साल तक या 3 बार बीसीसीआई में किसी पद पर न रहा हो। किसी भी अधिकारी को लगातार 2 कार्यकाल से अधिक पद पर रहने की अनुमति ना हो। बीसीसीआई के अधिकारियों का टेन्योर मैक्सिमम 3 साल का होना चाहिए। स्टेट एसोसिएशन में भी सिर्फ पूर्व क्रिकेटर ही होने चाहिए। नेताओं के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। स्टेडियम रोटेशन पॉलिसी भी प्रॉपर तरीके से लागू होनी चाहिए। बीसीसीआई प्रेसिडेंट के लिए जोन वाइज नॉमिनेशन ना हो। सिलेक्शन कमेटी में 3 मेंबर होने चाहिए। सीनियर सिलेक्शन कमेटी में सिर्फ इंटरनेशनल टेस्ट मैच खेल चुके खिलाड़ी ही मेंबर होने चाहिए और सबसे अधिक टेस्ट खेलने वाला चेयरमैन होना चाहिए। टैलेंट स्पॉटिंग कमेटी में भी 3 मेंबर होने चाहिए। इन सभी कमेटियों का गठन एजीएम में होना चाहिए। हर राज्य में केवल एक क्रिकेट एसोसिएशन ही बीसीसीआई की मेंबर हो और उसे वोट करने का अधिकार भी दिया जाए। अन्य टीमों जैसे सेना, रेलवे को एसोसिएट का दर्जा दिया जाए, लेकिन इसमें इन क्लबों को वोट का अधिकार हासिल नहीं होना चाहिए। बीसीसीआई में 9 मेंबर वाली अपेक्स काउंसिल होनी चाहिए। इसमें 5 इलेक्टेड मेंबर्स के अलावा प्लेयर्स एसोसिएशन के 2 रिप्रेजेंटेटिव और 1 महिला मेंबर हो। एक स्टीयरिंग कमेटी भी होनी चाहिए। एक लोकपाल होना चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो या फिर हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज हो। बीसीसीआई में हितों के टकराव, विवाद निपटारा और चुनावी प्रक्रिया की निगरानी के लिए 3 स्वतंत्र अधिकारियों की नियुक्ति हो। चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति चुनाव से 2 सप्ताह पहले की जाए। ये अधिकारी पूर्व भारतीय चुनाव आयुक्त होना चाहिए। बीसीसीआई के हर दिन की एक्टिविटी की देखरेख के लिए 6 प्रोफेशनल मैनेजर के साथ साथ सीईओ की नियुक्ति की जाए। क्यों बनाई गई थी लोढ़ा कमेटी? सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएल 2013 में स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी की जांच के लिए जस्टिस आरएम लोढ़ा की अगुवाई में लोढ़ा कमेटी बनाई। इसी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मयप्पन, जो चेन्नई सुपर किंग्स के अधिकारी थे, और राज कुंद्रा, जो राजस्थान रॉयल्स के मालिक थे, उन पर लाइफ टाइम बैन लगाया। दोनों टीमों को भी 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सुनील धनखड़। तो रिपोर्ट में आपने देखा कि सट्टे का बाजार कितना बड़ा है, छोटे से लेकर बड़े तक इससे इन्वॉल्व है। मैं गोपाल से एक सवाल करना चाहूंगी। गोपाल, जिस तरीके से हमने अभी देखा कि आप 50 रुपए से लेकर 5000 करोड़ तक का सट्टा लगता है और सीधे तौर पर 500 अरब डॉलर का ये बिजनेस हो जाता है, आखिर ये भाव कैसे खुलता है? हमने ये सुना है कि ये तमाम जो भाव होते हैं, चाहे वो 10 रुपए का भी भाव है, वो दुबई से तय होता है, या कैसे भाव खुलता है? देखिए, ऐसा है कि जो भाव चलता है वो आप 1 पे 3 खेल सकते हैं, या 1 पे 5 होता है, या 5 पे 1 होता है। इस तरीके के भाव आप मार्केट में खेलते हैं। इसे निर्धारित कौन करता है? अमूमन तौर पे अगर 1 रुपए में आपको 3 रुपए दिया जा रहा है, ये इस तरीके से खेला जाता है कि इस खिलाड़ी का ये भाव चल रहा है, इस टीम का ये भाव चल रहा है। तो हम लोग आकलन लगाते हैं पहले कि किस तरीके से वो भाव को हम आंकते हैं, वो हमारे लिए फायदा होगा या फिर सामने वाले के लिए फायदा होगा। उसमें भी हम देखते हैं कि हमारा फायदा कहाँ जा रहा है। तो उस तरीके से हम खेलते हैं कि अगर हमें 1 रुपए में 5 रुपए देना पड़ रहा है, तो उसमें कितने बंदे हमारे पास आ रहे हैं। अगर हम एक बंदे को 5 रुपए दे रहे हैं, तो वो 1 रुपए मेरे पास कितना आ रहा है, ये भी देखते हैं। उसके बाद हम अगर अपनी तरीके से बात करें, तो हम ना तो मोबाइल का यूज़ करते हैं,
ना फिर किसी नेट का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ हम एक जनसंपर्क से करते हैं कि जो खेलने की इच्छा रखते हैं उनसे जाते मिलते हैं, फेस टू फेस मिलते हैं उनसे, और वहाँ पे मिलने के बाद उनसे हम बात करते हैं कि क्या आप खेलने के लिए इस तरीके से है, आते हैं या नहीं आएंगे। तो उन पे हम ये नहीं करते, हम प्रेशर देते हैं कि आप खेलिए ना खेलिए, लेकिन एक होता है कि हम अपने तरीके से कोशिश जरूर करते हैं कि अधिक से अधिक अगर हमारे पास बंदे आएंगे तो हमें फायदा मतलब होगा उनके उसके हाव लिए। भाव को भी तो पढ़ ये लेते सारी हैं, आप चीजों को कौन हम देख कर interested है, खेलते कौन रहते हैं। ठीक है। उसमें भी अगर आप हमारे पास आंकड़ों के हिसाब से अगर जाएं, जो मार्केट भाव के हिसाब से अगर जाएं, तो उसमें भी हमें फायदा होता है। ये फायदा होता है कि अगर 1 का 5 हम मार्केट में खेल रहे हैं तो उसमें भी ये होता है कि भाई मार्केट में ये चल रहा है तो हमें किस टीम के, अगर आईपीएल की बात करें, चाहे दिल्ली डेयरडेविल्स की बात कर या मुंबई इंडियंस की बात कर लें, इन पर क्या भाव चल रहा है अभी मार्केट में, तो उस लिहाज से हम अपने तरीके से उस आंकड़े को रखते हैं कि भाई अभी ये मार्केट में चल रहा है, आप इस पे लगाना चाहेंगे, दाव खेलना चाहेंगे या नहीं खेलना, वो सहमति जताता है कि हम खेलना चाहेंगे, तो उस तरीके से हम खेलते हैं। यहाँ पे एक चीज आपने देखी कि जो छोटे सटोरिये हैं, जो छोटे बुकी हैं, उनका क्या किस तरीके से गेम प्लान होता है, ये गोपाल समझाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हमने अपनी रिपोर्ट में भी देखा कि जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है 5,000 करोड़ तक पहुंच जाता है बिजनेस, और टोटलिटी में अगर इंटरपोल जो एक आंकड़ा दे रही है 500 अरब का ये जो बिजनेस दे रही है, आखिर ये पैसे जाते कहाँ हैं? क्योंकि छोटे सटोरियों के पास तो मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी रकम जाती हो। नहीं, ये जो बता रहे हैं 5 रुपए 10 रुपए वाला, ये तो ये हुआ कि गोपाल जी या इनके जो मित्रगण हैं उनका सर्कल क्या है, वो आपको जानते हैं, मुझे जानते हैं, उन्हें पता है विजय कुमार जी सट्टा खेलना चाहते हैं तो कहेंगे यार लगाओगे तो आ जाओ, चलो वहां पे बैठ के लगा देते हैं। ये इस तरीके से कर रहे हैं। जहां तक इंटरनेशनल मार्केट की बात है तो वहां तो ये बड़ा जिसे कहिए कि बड़ा ही छुपे रुस्तम तरीके से फोनों पर होता है, और ये फोन आपके पास रिस्ट्रिक्टेड होते हैं कि उनका नंबर नहीं आ पाएगा आपके हाथ, ये सब बताते हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी ये भी दुबई से ही खुलता है, लेकिन ये सब पहले, मैं भी इस समय ज्यादातर मतलब 100% नहीं कह पाऊंगा, आज से पहले तो ये दुबई से होता था, लेकिन अब क्योंकि पुलिस, आपका टीवी चैनल माध्यम हो गए, दूसरे लोग हो गए, ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन अफसर्स वहां पे लगाने लगे हैं, तो और प्लेयर्स को मोबाइल अलाउ नहीं है, जिस समय मैच हो रहा होता है उससे पहले ना ले जा सकते, आप ना रखते, वो सब एक जगह रखा जाता है, उन्हें सील कर दिया जाता है। तो इससे सट्टेबाजी में थोड़ी लगाम जरूर लगी है। लेकिन जहां तक आप कहो कि लोग अगर खेलना चाहे तो लोग तो हम और आप बैठ के भी खेल सकते हैं। और जैसे एक बताया कि 1.5 करोड़ रुपए कमाने के बाद उसकी एक लालसा बनी, वो कहते हैं विनाश काल है, विपरीत बुद्धि वाला काम है। अगर वो समझदार व्यक्ति होता, मैं हालांकि इसके खिलाफ हूं, अगर वो चाहता तो 1.5 करोड़ कमाने के बाद साइड हट सकता, लेकिन उसकी वो जो 1.5 करोड़ से 3 करोड़ 3 करोड़ से 6 करोड़, वो बहुत नुकसानदायक है। और सट्टा चाहे वो 1 रुपए का हो, चाहे वो 1 करोड़ का हो, वो हमेशा ही नुकसान होता है, नुकसान देता है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद लौटते हैं तो ये विशेषकर चर्चा जारी है।